नमस्कार। आप देख रही हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। हरियाणा तो छोड़ो, केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बना साग डाली। आधी आबादी 47 करोड़ महिला वोटरों को मैसेज। आतिशी ने बेहतरीन प्रशासक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वे महिला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर देश भर की महिलाओं का साधने का प्रयास किया। सियासत में अरविंद केजरीवाल को नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में कई चेहरों का नाम सामने आया। राजनीतिक जानकार भी नए सीएम के नाम को लेकर उलझन में थे। कोई कह रहा था कि नया सीएम हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखकर तय होगा। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन हरियाणा जो केजरीवाल का होम स्टेट है, वहां पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि केजरीवाल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर दांव लगा सकते हैं। इसका फायदा उन्हें न केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता था। केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीधे ही 47.1 करोड़ वोटरों का दांव खेल दिया। देश में महिला वोटरों की संख्या 47 करोड़ से ज्यादा है। केजरीवाल ने अचूक रणनीति का परिचय देते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर देश भर की महिला वोटरों को साधने का काम किया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दिल्ली के नए सीएम के लिए कई नाम चल रहे थे। इनमें आतिशी राखी, बिडलोन, कुलदीप सिंह, कैलाश गहलोत, गोपाल राय व सौरभ भारद्वाज आदि नेता शामिल थे। ऐसा कहा जा रहा था कि मौजूदा सियासत में विधायक कुलदीप कुमार की लॉटरी लग सकती है। वजह वे अनुसूचित जाति के ताल्लुक रखते हैं। अगर केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाते तो वे हरियाणा के अलावा दूसरे चुनावी राज्यों को भी साध सकते थे। कुलदीप सिंह ने पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उन्हें टिकट देने के बाद विधायकों ने टिकट केजरीवाल ने कहा था कि कोई भी पार्टी जर्नलिस्ट पर एसएससी उम्मीदवार को टिकट नहीं देती। विधायकों की बैठक से पहले केजरीवाल ने पीएससी की बैठक बुलाई थी। उसमें विस्तार से दिल्ली के नए सीएम को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि खुद केजरीवाल ने आतिशी का नाम पीएससी में रखा था। यह एक ऐसा नाम था जिस पर पीएससी के सभी सदस्य सहमत थे। खास बात है कि आतिशी की कार्यशैली से केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी खासी प्रभावित रही है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम आगे करने के पीछे केजरीवाल की मंशा दूर का लक्ष्य साधना था, जिन पर कोई आरोप नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा शुरू की गई पहल की विदेशों में भी सराहना मिली थी। आतिशी ने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तरीके से निर्वहन किया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही जेल में बंद थे। आतिशी ने एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर अपना छाप छोड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वे महिला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर देश भर की महिलाओं को साधने का प्रयास किया। उन्होंने संदेश दिया कि 2 राज्यों में आपकी सरकार है। पंजाब से भगवत मान सीएम है तो अब दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपी जा रही है, यानी आपके मुख्यमंत्री पद में महिला को 50% की हिस्सेदारी मिल गई है। अब केजरीवाल हरियाणा या दूसरे जिसे भी चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए जाएंगे, वहां पर वे कह सकते हैं कि उन्होंने एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। अगर वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते तो 20 करोड़ से अधिक लोगों में संदेश जाता। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक देश में अनुसूचित जाति की आबादी थी। अनुसूचित जाति के 15 करोड़ 38,50,562 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 4 करोड़ 75,27,524 लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बन गई है। देश में महिला वोटरों की संख्या 47 करोड़ से अधिक है। ऐसे में केजरीवाल देश की आधी आबादी को साधने का दांव चल सकते हैं।